हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारी बढ़िया होंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स अभी एमबीबीएस की काउंसलिंग को लेकर ना बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स बजट को लेकर परेशान हैं और स्टूडेंट्स अपनी नीट स्कोर को लेकर। अब इस काउंसलिंग को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे होती है काउंसलिंग, बिकॉज एमसीसी एक ऑल इंडिया कोटा 15% का एक काउंसलिंग पोर्टल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पर आप जाएंगे और आपको एमसीसी सर्च करना है। ये वो पोर्टल है जिसपे ऑल इंडिया कोटे 15% की काउंसलिंग होती है और जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इवन अ सिंगल कॉलेज प्राइवेट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्राइवेट के टर्म्स में अगर कुछ पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, रिमेन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कितने कितने परसेंट का पार्टिसिपेशन रहता है, क्या वेटेज सिस्टम है, बहुत सिंपली लाइन में समझाऊँ। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, एमबीबीएस की बीडीएस की दोनों की दिख रही होंगी, बिकॉज हम दोनों पर ही एक्सपेक्टेड वीडियोस बना चुके हैं। और ये वीडियो कट ऑफ पर नहीं है, ये वीडियो हमारी प्रोसेस पर है कि प्रोसेस को किया कैसे जाए। तो उसके लिए आपको बहुत ढेर सारा एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आपको एनालिसिस नहीं है तो आप टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको यूजी पोर्टल पर जाना है, कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने और करेंगे वो कैसे पता चलेगा, या लास्ट ईयर कितने किए थे वो कैसे पता चलेगा। आपको इस पोर्टल में जाना है, आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में जाएंगे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट, इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग डिटेल्स यूजी 2024, यहाँ पर आप जाएंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे ऑल, ठीक है। फिर आपको ऑल इंस्टीट्यूट सारे ऑल करने हैं। एमबीबीएस के सिर्फ जानने हैं तो आपको यहाँ से एक डेटा आ जाएगा कि कितनी सीट्स, ये कितने कॉलेज लास्ट ईयर यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, और यहाँ पर प्रोफाइल भी आप रीड कर सकते हो, उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या बॉन्ड कंडीशन है। सबसे दुखदा का विषय तो यही होता है, ये देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, क्या एनुअल फीस है, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस 79,100 रुपीज़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज है ना, यूनियन टेरिटरी है, तो उसके बारे में सारा कुछ दिया है। बॉन्ड कंडीशन रीड करनी है, आप बॉन्ड कंडीशन भी रीड कर सकते हैं। बॉन्ड कंडीशन भी है, कितनी पेनल्टी है, क्या है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ता है। और इसी तरह से आप किसी भी कॉलेज का चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में कंप्लीट जो कॉलेज हैं वो 492 समथिंग है, जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए हुए थे। अब इन कॉलेजेस को अगर क्रॉस वेरीफाई करना है इस ईयर पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एनएमसी पर जाना है, एनएमसी सर्च आउट करना है, बिकॉज ये हिस्सा है कि कॉलेज अप्रूव्ड है एनएमसी से कि नहीं है, कितने और नए कॉलेजेस आएंगे, बिकॉज वो एमसीसी के पोर्टल पर तो अपडेट नहीं होगा, वो अपडेट होगा एनएमसी के पोर्टल पर। तो इन्फॉर्मेशन डेस्क सेक्शन पर जाएंगे, कॉलेज एंड कोर्सेज के सेक्शन पर जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोर्टल ओपन होगा और आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पर अभी अपडेट हो चुके हैं, जिनके इंस्पेक्शन हो चुके हैं। इंस्पेक्शन की कंप्लीट रिपोर्ट आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहाँ से एमबीबीएस सेलेक्ट करना है, एमबीबीएस सेलेक्ट करिए, ऑल सेलेक्ट करिए, यहाँ पर भी गवर्नमेंट कर लीजिए, यहाँ पर ऑल, यहाँ पर ऑल, ये भी ऑल करना है। रिजल्ट देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस 427 हैं, जिसमें से 59,782 सीट्स हैं एज पर द एनएमसी, ठीक है। ये अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस देखने हैं तो वो भी आप इस वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं यहाँ पर 352 सीट्स हैं, 58,316। ये डेटा रेगुलर अपडेट होता रहता है, उसके लिए आपको इन वेबसाइट्स पर अपडेटेड रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत ही जल्द आप सभी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुद्दा ये आता है कि काउंसलिंग शुरू कब होगी या लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुई थी, तो आप सभी को रिवाइज शेड्यूल दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर का जो शेड्यूल था वो 15 अगस्त से थी। इस बार उम्मीद है मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। 15 अगस्त से यूपी स्टेट की भी काउंसलिंग एक्टिव हो जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेड डेट से अभी से दे रहा हूँ, तो आप जल्दी से रीच आउट करें हमारी टीम को, जिससे आपको एक पूरा कंप्लीट रूट मैप मिल जाएगी कि क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, क्या पैकेज पड़ने वाला है, क्या बजट रहेगा। ये जो
बुकलेट आप देख रहे हो, जो ब्रोशर देख रहे हो, बहुत बड़ा है बुलेटिन। इसको भी ब्रीफ कर पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल है, बट एक हमारे पास में एक छोटा सा चार्ट है और इस चार्ट के जरिए हम आपको एक प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि भाई mcc.nic.in पर आपको रजिस्टर करना है। जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो एक फॉर्म फीस की पेमेंट भी होगी और उस पेमेंट करते समय आपकी एक सिक्योरिटी फी भी डिपॉजिट होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपये का डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि रिफंडेबल होता है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरी है, कोई ओबीसी है, एससी और एसटी है या पीडब्ल्यूडी है, तो उसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है। उसमें 1,000 रुपये आपका फॉर्म फीस रहता है। ये टोटल यहाँ पे डिटेल दी हुई है। अगर आप डीम्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। उसमें 2,05,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है। 2,05,000 रुपीज़ का टोटल डिपॉजिट होता है। यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है, तो आप सिक्योरिटी समझ में आ गई आपको, प्लस आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, अपनी डिटेल सबमिट की, पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है कि क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं एट द ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप सभी से नहीं मांगी जाती हैं फिजिकल वे में। आपको अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स फिल करनी होती हैं और अपने मार्क्स फिल करने होते हैं। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जाती है। जब आप यहाँ पर सिक्योरिटी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो एज़ पर द गिवन टाइम शेड्यूल आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो फिर आपकी सीट अलॉटमेंट आएगी। चॉइस को अनलॉक नहीं छोड़ा जाता है। अलॉटमेंट आएगी, फिर आपको हो सकता है अलॉटमेंट आई हो। पहला तो कंडीशन अलॉटमेंट यस, दूसरी होगी नो। तो अगर नो है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर आपको ऑप्शन लॉगिन करना होगा राउंड 2 के लिए, और उस पर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यस करके मॉडिफाई करेंगे, चॉइस फिलिंग को दोबारा से सबमिट करेंगे। अगर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो नो करके वहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब मुद्दा यहाँ पर यह भी आता है कि अलॉटमेंट जो मिली है वो उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। हालांकि पहला राउंड फ्री एग्जिट होता है। जो अलॉटमेंट आई हुई है, फ्री एग्जिट का मतलब आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो फॉरफिट नहीं किया जाएगा और आप सीट को लीव करके दोबारा से लॉगिन करके फ्रेशली पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी कोई भी दोबारा से नहीं देना होता है। क्रेडेंशियल को वापस से लॉगिन करेंगे और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हो सकता है सीट अलॉटेड पसंद आई हो तो आप रिपोर्ट कर जाएंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, रिमेनिंग ऑफ फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। अगर आपको सीट पसंद नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं, दूसरा अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए एक तो तरीका ये है कि आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो राउंड 2 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 2 के बाद जब आप राउंड 3 के लिए भी मूव कर रहे होंगे तो उसमें भी आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चार्ट है, यह हर साल अपडेट होता रहता है, इसलिए इसमें हम सिर्फ राउंड 1 को ही अभी ब्रीफ करेंगे। को ये एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को पूरा होने में अगर आपको 3 राउंड करने हैं तो आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का समय आपको चाहिए होता है अपनी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत डिटेलिंग के साथ बहुत अच्छे से अपनी काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए। अगर आप मेरे से मिलना चाह रहे हैं तो आप हमारे कानपुर ऑफिस और नोएडा ऑफिस में कहीं पे भी विज़िट कर सकते हैं। रेमेंस गूगल मीट में भी हम लोग बच्चों से विजिट्स प्लान करते हैं, बात करते हैं और जो भी गाइडेंस होती है, बेहतर गाइडेंस होती है वो देते हैं। जो भी कट ऑफ चाहिए होती है वो भी देते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मोस्ट वेलकम है, आप इस गूगल फॉर्म में एनरोल करें। वीडियो आज की यहीं तक और इसी तरीके से वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।